यह चित्र मनुष्य के पीछे फिसली हुई दशा को बतलाता है, जिसमें कि हम एक समय परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के द्वारा नियुक्त के विषय में समझा तथा स्वर्गीय वरदानों का स्वाद चख चुका था और पवित्र आत्मा की संगति में सौभाग्य था, परंतु अब प्रतीत हो गया है यह उस मनुष्य के हृदय भी दशा को बतलाता है जिसे सुविचार की सत्य जिसे अच्छा संदेश कहते हैं उन्हें सुना, परंतु अपने पापों से कभी पश्चाताप नहीं किया और न दिन होकर अपने को परमेश्वर के समान अर्पण किया। एक मनुष्य जब परमेश्वर उससे निवेदन करता है उस समय यदि अपने दिल को कठोर बना लेता है तो और भी बुरा बन जाता है, और चाहे उसके सुधार के लिए कितना ही परिश्रम किया जावे वह सुधार नहीं सकता। पीछे फिसलने वाले की दशा का वर्णन करते हुए यीशु आप ही कहता है कि जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढता फिरती है, और जब नहीं पाती तो कहती है कि मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी, और आकर उसे झाड़ा बाहर सजाया पाती है। तब वह जाकर अपने से बुरे 7 आत्माओं को अपने साथ ले लेती है और वे उसमें बैठकर वास करती है, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से बुरी हो जाती है। उन पर यह कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छांव की और घोई हुई सुधनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। बाइबल धर्मशास्त्र की यह पीछे फिसलने हुए या आश्चर्यतार्थिक पापी मनुष्य के हृदय की दशा का स्पष्ट के समझती है। यहाँ पाप अपनी सारी धोखेबाजी के साथ हृदय में रहने और राज्य करने को आ गया है, यहाँ तक कि उसका चेहरा भी उसके हृदय में की दशा को प्रकट करता है। पवित्र आत्मा और उस नम्र कबूतर को भी लाचार को कर उस हृदय को छोड़ना पड़ा, क्योंकि पाप और पवित्र आत्मा एक साथ नहीं रह सकती। यह आरंभ के ही हृदय परमेश्वर का मंदिर बन रहे हैं और साथ में शैतान की खो भी बनी रही। स्वर्गदूत अर्थात परमेश्वर का वचन को भी यह दासपूर्ण होकर उसके हृदय को छोड़ता पड़ा, तो भी आशा के साथ वह पीछे देखता है अब कि यह पश्चाताप करे जैसा उड़ाऊ पुत्र ने किया। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उसके कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं कि तेरे पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर की नई रख ले। इस पिता ने अपने पुत्र को पश्चातापी देखकर उसे क्षमा किया और अपने घर में फिर बाहर लिया।